हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो जैसा आपको पता है कि अगर आप पीजीटी का फॉर्म भरने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको ये जान लेना बहुत आवश्यक है कि आखिर में आपके पास वो एलिजिबिलिटी है या नहीं है कि आप किस तरीके से आप फॉर्म भरना चाहते हो। तो अगर आप भरने जा रहे हो या भरने की सोच रहे हो तो सबसे पहले आप अपने इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन लीजिए और देख लीजिए। ठीक है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर दिया जाए, सबसे पहले कब से आपका स्टार्ट होगा फॉर्म भरना, तो ये सबको पता हो गया। 29 अक्टूबर से शुरू होगा और 27 नवंबर तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करें तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखा गया है जो है कि 2595 पद हैं। ये सब आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, ये भी आपको दिया गया है। लेकिन हम लोग जो मेन चीज़ देखने जा रहे हैं, योग्यता के हिसाब से क्या चीज़ें हैं, बीएड है या नहीं है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पर आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा जरूरी है आपके आवेदन शुल्क। तो जो आपके सामान्य के कैंडिडेट हैं इनमें जो आवेदन शुल्क लगेगा वो 750 रुपये लगेंगे। ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट 650 रुपये। तो अगर आपके पास अभी तक अगर आप जनरल हो, आर्थिक रूप से पिछड़े, आपकी जनरल में आते हो, तो आप प्लीज़ अपना जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 साल के लिए वैलिड होता है। अगर आपका पुराना हो गया है तो आप इसको अपडेट करवा लीजिए। अन्य पिछड़ा वर्ग को 750 देना है और अनुसूचित जाति को 450 और अनुसूचित जनजाति को 250 रुपये। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए यहाँ पर। उसके बाद हम बात करते हैं अपने जो आयु सीमा है। तो जो आयु सीमा है वो 21 वर्ष से कम ना हो और 60 साल से ज़्यादा ना हो। हालांकि कोई इसमें एज बाउंडेशन नहीं है, लेकिन 21 साल से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, वेतनमान की अगर बात किया जाए तो 47,600 से 1,51,100 तक है, यानी बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप एक बार प्रवक्ता हो जाते हो तो फिर आपकी लाइफ बदल जाएगी यहाँ से। चलिए फिर बात करें अगर हम लोग आहार्यता की तिथि, तो जो बहुत सारे बच्चे अपेयरिंग वाले हैं वो कह रहे थे कि सर अपेयरिंग क्या किया जाए। ठीक है, तो इसमें लिखा गया है आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि। अगर मान लो आपका कोई रिजल्ट नहीं आया है, मान लो आपकी पीजी का रिजल्ट नहीं आया है, तो अगर आपका जो पीजी का रिजल्ट है अगर 27 तारीख के पहले आ जाता है, ठीक है, 27 नवंबर के पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप अप्लाई कर सकते हो, और अगर नहीं आया होगा तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए तो भर्ती प्रक्रिया में इन्होंने बताया कि लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, उसके बाद में साक्षात्कार होगा। ठीक है, और उसके बाद में विशेष योग्यताओं के आधार पर 5% अंक आपको दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें 500 नंबर का आपका पूरा टोटल पेपर होगा और नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं है। ठीक है, और समय अवधि 2 घंटे का होगा। बाकी मैं सिलेबस आपको बता दूंगा, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बस आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको सारी चीजें जानकारी यहाँ से मिल जाती रहेंगी। चलिए ये आपका प्रारूप है, आप कैसे अनुसूचित जाति जनजाति बनवाओगे, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए कैसे आप बनवाओगे, ये सारी चीजें लिखा हुआ। विकलांग की सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, ये सारी चीजें यहाँ पर लिखा गया है। बाकी मैं बात करूं प्रवक्ता बालक वर्ग, तो जो बालक वर्ग है इसमें टोटल जो है 2281 पद हैं पीजीटी में, और बालिका वर्ग में जो है ये 314 पद हैं। इसमें समझने वाली बात यह है कि जो बालिकाएं हैं वो बालक वर्ग में भी अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन बालक वर्ग जो है वो बालिका वर्ग में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप ऐसा समझ लीजिए कि जो बालक वर्ग हैं वो सिर्फ बालक वर्ग में ही अप्लाई करेंगे, और जो बालिका वर्ग है वो बालक और बालिका दोनों में अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, तो अगर कोई बालिका है तो उनको जहां भी अप्लाई करना है वो अपना कर सकती हैं। अब यहाँ पर मेन चीज जो पूछा जाता है कक्षा 11-12 के अध्यापकों के लिए, तो सबसे पहले हम हिंदी में शैक्षिक अर्हता की बात करें तो हिंदी में एमए तथा संस्कृत के साथ बीए। ठीक है, हिंदी में आपका एमए है तथा संस्कृत के साथ आप बीए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अथवा शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी, अब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय उसका नाम हो गया है वाराणसी। ठीक है, तो अगर आपके पास ये योग्यताएं हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरे नंबर पॉइंट में लिखा है प्रशिक्षण योग्यता वरीयमान। ठीक है, मतलब इसमें तो यही दिया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें यही दिया गया है कि जो आपके पास प्रशिक्षण योग्यता है उसके आधार पर आपको कुछ अंक दिए जाएंगे। ठीक है, और इसमें आपको एक चीज और याद रखनी है, इसको पूरा पढ़ लेते हैं। दिनांक 16 मार्च 1979 के अनुसार 5 अप्रैल 1975 के पूर्व हाई स्कूल कक्षाओं के अध्यापन हेतु तत्समय प्रचलित विनियमनों के अनुसार नियुक्त अध्यापकों के लिए यदि वे निर्धारित अन्य शैक्षिक योग्यताएं रखते हों, इंटरमीडिएट कक्षाओं के हिंदी प्रवक्ता पद पर प्रोन्नति हेतु संस्कृत विषय से बीए उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं होगा। हाँ, ये उनके लिए है। ठीक है,
जो 1975 के पूर्व हाई स्कूल कक्षाओं के अध्यापन है तत्समय प्रचलित विनियमों के अनुसार नियुक्त अध्यापकों के लिए, ठीक है, तो ये उनके लिए है, ठीक है। चलिए, हिंदी में एमए के साथ साथ संस्कृत विषयों से स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण योग्यताधारी को इंटरमीडिएट कक्षाओं को प्रवक्ता पद पर सीधे नियुक्ति अथवा प्रवक्ता पद पर प्रोन्नति हेतु बीए में संस्कृत विषय की अनिवार्यता से मुक्त होगी। इसमें इन्होंने कहा कि अगर आप डबल एमए किए हो, एक एमए आपने हिंदी से किया है और एक एमए आप संस्कृत से किया है, तो भी आप एलिजिबल हो, आपको बीए में संस्कृत की अनिवार्यता बिल्कुल भी नहीं है। बाकी आप राइट कॉलम में देख रहे हो, यहाँ पर वरीयमान अधिमानी अर्हता है, तो सब में इसका यही मतलब है कि अगर आपके पास बीएड है, एमएड है, पीएचडी है, खेल कूद की कोई आपके पास मार्कशीट है, जो भी है सर्टिफिकेट है, तो आपको वरीय मिलेगा, आपको वरीयता मिलेगी यहाँ पर। उसके बाद बात करते हैं गणित में, तो एमए और एमएससी अगर आप गणित से हो तो आप भर सकते हो, और गणित में 3 वर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स अथवा बीएससी ऑनर्स है तो भी आप कर सकते हो। बाकी जो प्रशिक्षण वरीयमान है वही चीजें हैं, अगर आपके पास बीएड है, एमएड है, कुछ भी है, तो आपको यहाँ पर अंक मिलेंगे एक्स्ट्रा, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। गृह विज्ञान में एमएससी या गृह अर्थशास्त्र या गृह कला में एमए अगर आप हो तो भी आप भर सकती हो। गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र या घरेलू विज्ञान या गृह कला में प्रशिक्षित स्नातक आप भर सकते हो। बाकी राइट कॉलम अब नहीं बता रहा हूँ, आपको पता है तो ठीक, नहीं है तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। उर्दू की बात करें तो एमए आपका उर्दू से होना चाहिए, और प्रशिक्षण जैसा कि वरीयमान है। अंग्रेजी नियमानुसार स्थापित उत्तर प्रदेशीय अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, ठीक है। आप क्या रहे कि इंग्लिश से आपका पीजी रहे, किसी ट्रेनिंग कॉलेज से एलटी डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। अगर आपके पास एलटी वगैरह नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, आपको प्राथमिकता केवल दी जाएगी, ठीक है। अगर आपके पास एलटी है तो आपको थोड़ा वेटेज मिल जाता है। उसके बाद बात करें कला की, तो इंटरमीडिएट परीक्षा सहित राजकीय कला और शिल्प विद्यालय लखनऊ का आर्ट मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जो पहले ड्राइंग टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कहलाता था, अगर ये है तो आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरे पॉइंट में है प्राविधिक कला के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा तथा निम्नलिखित में से कोई एक परीक्षा, जैसे ड्राइंग अथवा पेंटिंग के साथ बीए, कला भवन शांत निकेतन का फाइन आर्ट डिप्लोमा, कलकत्ता की फाइनल ड्राइंग टीचरशिप परीक्षा, लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स की टीचर्स सीनियर सर्टिफिकेट परीक्षा। प्रशिक्षण वरीयमान में उपर्युक्त 2 के अंतर्गत, यहां पर जो दूसरा पॉइंट है देख लीजिए, इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना सबके लिए आवश्यक है, परंतु यदि उस परीक्षा में प्राविधिक कला के लिए जाने का प्रमाण उपलब्ध ना हो तो उसके स्थान पर उस स्तर की प्राविधिक कला के ज्ञान का प्रमाण स्वीकार किया जाता है। बालिकाओं की संस्थाओं के अध्यापकों को प्राविधिक कला की योग्यता से छूट दी जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जो बच्चे आर्ट में जो भरना चाहते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। संस्कृत की बात करें अगर, तो संस्कृत में आपको एमए होना चाहिए, और जैसा कि बताया प्रशिक्षण वरीयमान है अथवा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी, ठीक है, का संपूर्ण आचार प्रशिक्षण योग्यता, यानी वरीयमान वही मतलब जहां पर आपको वेटेज मिलता हो। वाणिज्य यानी कॉमर्स वाले एमकॉम होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है उनके लिए। कृषि वालों को एमएससी एजी होना जरूरी है, और शारीरिक शिक्षक में स्नातक आप हों, और राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त व्यायाम शिक्षा में डिप्लोमा अथवा किसी अध्यापक यानी प्रशिक्षण एलटी महाविद्यालय से व्यायाम शिक्षा में विशेष योग्यता अथवा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त व्यायाम शिक्षा में उसके समकक्ष कोई अन्य योग्यता, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सिलाई देख लीजिए आप, सिलाई के साथ इंटरमीडिएट, तो इसमें तो फिलहाल कोई कंफ्यूजन है नहीं, आप सिलाई वाले इसको ध्यान से स्क्रीनशॉट लेकर आप देख सकते हो। जहां पर कंफ्यूजन है वही हम आपको बता रहे हैं। संगीत वाले भी अपना जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अर्थशास्त्र अगर बात किया जाए, ये थोड़ा कंफ्यूजन है, इसको आप देख लीजिए। एमए अर्थशास्त्र, अगर आप एमए से अर्थशास्त्र हो तो भी आप भर सकते हो, अथवा एमकॉम तथा अर्थशास्त्र सहित बीकॉम प्रशिक्षण वरीयमान, ठीक है। अगर आप एमकॉम हो, ठीक है, अर्थशास्त्र के साथ, ठीक है, और बीकॉम में आपने बीकॉम है और प्रशिक्षण किए हो तो आपको इसमें योग्यता मिलेगी, ठीक है। कहने का मतलब आपके पास है कि आपके पास एमकॉम हो और इकोनॉमिक होना चाहिए आपके पास, ठीक है। चलिए, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन जो है वो यही है कि बच्चे पूछ रहे कि एमकॉम जो है वो अर्थशास्त्र, तो नहीं, एमकॉम जो है आपके अर्थशास्त्र और बीकॉम अर्थशास्त्र सहित बीकॉम भी होना चाहिए आपके पास, ठीक है। एमकॉम अगर आपके पास है और उसके बाद में आपके पास अर्थशास्त्र
के द्वारा आपने बीकॉम किया है, ठीक है, यानी अर्थशास्त्र सब्जेक्ट से आपने बीकॉम किया तो आप भर सकते हो। और त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित अर्थशास्त्र में बीए, ठीक है, अगर आपने अर्थशास्त्र में बीए किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो बी ऑनर से। समझ में आ गई बात। तो जो कंफ्यूजन है वही है कि अगर आपके पास एमए आपके पास इकोनॉमिक्स है तो आप भर सकते हो, अगर आपके पास एमकॉम है और अर्थशास्त्र में आपने बीकॉम किया तो भी आप कर सकते हो, और त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित, ठीक है, यानी 3 वर्षीय आपने पाठ्यक्रम सहित बीए अर्थशास्त्र में किया है, बीए ऑनर्स आपने अर्थशास्त्र में किया है तो भी आप एलिजिबल हो। तर्कशास्त्र की बात करें, दर्शन शास्त्र में एमए अथवा बीए ऑनर्स त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम दर्शन शास्त्र सहित, साथ में इंटरमीडिएट अथवा बीए अथवा एमए के तर्कशास्त्र में ऐच्छिक विषय रहा हो, ठीक है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। दर्शन शास्त्र में आपने एमए किया हो अथवा बीए ऑनर्स त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम दर्शन शास्त्र सहित, यानी अगर आपने बीए ऑनर्स किया है तो वो दर्शन शास्त्र में होना चाहिए और साथ में इंटरमीडिएट भी होना चाहिए, अथवा बीए ही होना चाहिए। इंटरमीडिएट नहीं है तो बीए, तो भाई जाहिर सी बात है अगर आपने इंटरमीडिएट नहीं किया होगा तो बीए कहां से करोगे, ठीक है, तो ये आप ध्यान से देख लीजिएगा। नागरिक शास्त्र एमए आपने राजनीति से किया हो अथवा त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित राजनीति शास्त्र में बीए ऑनर्स किया हो तो भी आप एलिजिबल हो। इतिहास में एमए होना चाहिए, प्राचीन भारतीय इतिहास में एमए हो, इतिहास में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीए हो, बीए ऑनर्स हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। टिप्पणी में देख लीजिए, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक कालीन इतिहास में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी इतिहास प्रवक्ता पद हेतु आहार्य माने जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा कि अगर आपने मध्यकालीन में इतिहास और आधुनिक कालीन इतिहास में अगर आपने स्नातकोत्तर यानी कि अगर आपने पीजी किया है तो आप इतिहास प्रवक्ता पद हेतु आप योग्य माने जाएंगे, ठीक है, तो आप ये देख लीजिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। भूगोल की बात करें तो अगर आप भूगोल में एमए हैं अथवा आप एमएससी हैं, भूगोल में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स हैं तो भी आप इसमें कर सकते हो, बीए ऑनर्स हो चाहे बीएससी ऑनर्स हो, त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में तो भी आप एलिजिबल हो। मनोविज्ञान की बात करें तो एमए आप मनोविज्ञान से हो तो चल जाएगा, या फिर आप एमएड हो तो भी चल जाएगा। समाजशास्त्र की बात करते हैं तो आप एमए समाजशास्त्र से हो या समाजशास्त्र में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीए ऑनर्स हो तो भी आपका काम चल जाएगा। सैन्य विज्ञान की बात करें तो इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं, इन्होंने हर एक पॉइंट बहुत ही अच्छे से समझा दिया है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। 21वां है आपका शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन की बात करें तो शिक्षा शास्त्र विषय में स्नातकोत्तर उपाधि एमए होना चाहिए, एमएड के साथ आप बीए या बीएससी हो, या फिर एलटी अथवा बीटी अथवा बीएड के साथ मनोविज्ञान में आप एमए हो तो भी आप एलिजिबल हो इसको भरने के लिए। उसके बाद में जीव विज्ञान की बात करते हैं तो वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में आपने एमएससी अथवा प्रशिक्षण वरीयमान हो। दूसरा दिया गया है कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ एमएससी बीएससी में जंतु विज्ञान अथवा प्रशिक्षण, जो भी है कृषि विषयक जंतु विज्ञान के साथ एमएससी बीएससी में वनस्पति विज्ञान अथवा प्रशिक्षण। इसको देखो, जो जिस सब्जेक्ट की अर्हता रखता है वो उसका स्क्रीनशॉट ले लेगा, आप ध्यान से समझ लोगे, ठीक है, यूजीसी द्वारा। उसके बाद में तीसरा पॉइंट कहता है कृषि विषयक जंतु विज्ञान के साथ एमएससी बीएससी में वनस्पति विज्ञान अथवा प्रशिक्षण वरीयमान, यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से एमएससी अथवा प्रशिक्षण वरीयमान। तो ये आप अपना ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद भौतिक विज्ञान, आपके एमएससी में भौतिक विज्ञान होना चाहिए। किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ आपके पास बीएससी होना चाहिए, ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ऐसे ही केमिस्ट्री में है कि आप एमएसटी जो है केमिस्ट्री से आप एमएससी किए हों। रसायन विज्ञान में अगर आपके पास त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीएससी ऑनर्स है तो भी आप एलिजिबल हो। यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से स्नातकोत्तर हो तो भी आप एलिजिबल हो, अथवा किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर या डिप्लोमा के साथ आपके साथ बीएससी होना चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो मेरे जितने भी साथी हैं उनसे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी अगर आप कोई भी चीज़ में आप आरक्षण लेना चाहते हो तो आपके पास वो मार्कशीट आप बनवा लीजिए, जल्दी से जल्दी जात बनवा लीजिए, आप ईडब्ल्यूएस बनवा लीजिए, ठीक है, जिसमें आपको छूट चाहिए तो वो सारी चीज़ें आप बनवा लीजिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी यूजफुल लगी होगी, तो आपको एक लाइक कर देना है और अगर चाहो तो अपने दोस्तों को भी आप इसको शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।